मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसे अपना दुख और दूसरों का सुख हमेशा बड़ा लगता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने दुखों से ही परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के सुख से भी परेशान रहते हैं। हर इंसान को यही लगता है, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख है, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, दूसरों की ज़िंदगी बहुत आसान है। कोई मेरी लाइफ तो जिए, तब उसे पता चलेगा कि कितनी कठिनाइयाँ हैं। जब आपको लगने लगे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, तो यह 3 कहानियाँ सुनकर आपको अपना हर दुख छोटा लगने लगेगा। पहला कहानी, एक आदमी बहुत दुखी रहता था। वह परमात्मा से रोज़ शिकायत करता था, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, इतना दुख तूने मुझे क्यों दिया है। सारी दुनिया सुखी दिखाई देती है, एक मुझे छोड़कर। अगर मुझे कभी कोई दुखी इंसान भी मिलता है तो वह भी इतना दुखी नहीं होता जितना ज़्यादा मैं दुखी हूँ। आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है जो तूने इतना दुख मुझे दिया है। एक रात उसने सपना देखा, आकाश से परमात्मा बोल रहे हैं, आज तेरे दुखों की बादल हटा देते हैं। तू कहता है ना कि बाकी सब तेरे से ज़्यादा सुखी हैं, तू ही इस संसार में उन सबसे ज़्यादा दुखी है। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। जिंदगी भर कहने के बाद अब जाकर मेरी बात आप तक पहुँची। परमात्मा ने कहा, चल उठ, एक बड़े भवन की ओर सारा शहर जा रहा है। सब लोग अपने अपने कंधों पर गठरियाँ लिए हुए हैं। सबसे कहा गया है कि अपने अपने दुख, अपने अपने सुख गठरी में बांधकर ले आओ। यह भी अपने सुख और दुख जल्दी से बांधकर पहुंच गया। आज बदलने का मौका मिला है। उस भवन में पहुंचकर उसने देखा, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी अपनी गठरी लेकर आए हैं। फिर उन सब लोगों को आज्ञा दी गई, सब लोग अपनी अपनी गठरियों को खूंटी पर टांग दें। गठरियाँ टांग दी गई। फिर आज्ञा हुई कि अब जिसको भी जिसकी गठरी चाहिए वह बदल सकता है। बड़ी भगदड़ मच गई। यह आदमी भी भागा, लेकिन आप यह जानकर चकित होंगे कि सब लोगों ने अपनी अपनी गठरी ही वापस ले ली। उस आदमी ने भी अपनी ही गठरी वापस चुनी। तभी आकाश में खिलखिलाहट होने लगी। परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों तूने अपनी ही गठरी को वापस चुना? तू ही तो बदलना चाहता था अपने दुखों को किसी और के साथ। तब उसने कहा, जब मैंने दूसरों की गठरी देखी तो अपनी ही गठरी मुझे छोटी मालूम पड़ी। सभी के दुखों की गठरियाँ मुझसे ज़्यादा बड़ी थी। फिर मैं अपने दुख से कम परिचित तो हूँ, जानता तो हूँ। दूसरों के दुखों के बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं। इस बुढ़ापे में मैं किसी और का दुख लेकर कहीं बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। अपने दुख तो जाने माने थे, लेकिन दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे। यह कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ती है, हमें शिक्षा देती है। हमेशा हम देखते रहते हैं हमें क्या नहीं मिला है जो दूसरे लोगों को मिला है, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हमको जो मिला है वह दूसरों कितनों को मिला है। हम तो छोटे दुखों से भी हार जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हम जैसी ज़िंदगी पाने के लिए तरसते रहते हैं। जो मुझे नहीं मिला है उसकी शिकायतें छोड़कर जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें, तब हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। दूसरा कहानी, एक व्यक्ति बहुत गरीब था। गर्मी के दिन थे, उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। एक रास्ते से गुजर रहा था। गर्मी में नंगे पैर होने की वजह से उसके पैर जमीन पर जल रहे थे। इस सब से दुखी होकर वह व्यक्ति ईश्वर से शिकायत करने लगा, लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, वह कितने सुख में अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों किया है? मेरे पैरों में पहनने को चप्पल तक नहीं है। नंगे पैर में इतनी गर्मी में, इतनी धूप में घूम रहा हूँ। वह मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई जिसके पैर ही नहीं थे, जो कड़कड़ाती धूप में भी अपने हाथों से जमीन पर घिसट कर चल रहा था। जब उस वक्त की नज़र बिना पैरों वाले व्यक्ति पर गई तो वह मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम तूने मुझे पैर तो दिया है। मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ, अपने पैरों के लिए नई चप्पल खरीद सकता हूँ, लेकिन यह पैर मैं कभी नहीं खरीद सकता। यह कहानी भी हमें वही शिक्षा देती है, जब भी आपको यह लगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में चाहा
वह आपको नहीं मिला, जो दूसरे लोगों को हासिल है वह आपको नहीं मिलता है। तब आप एक बार यह जरूर देखना कि जो आपको हासिल है, जो आपको मिलता है, वह दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो उसे पाने के लिए तरसते रहते हैं। तीसरा कहानी, एक बार एक व्यक्ति अपने बगीचे में सैर कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक तितली के कोकून पर गई। वह उस कोकून को ध्यानपूर्वक देखने लगा। उसने पाया कि उस तितली के कोकून में एक छोटा सा छेद बना हुआ है। एक छोटी सी तितली उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वह उससे बाहर नहीं निकल पाई, फिर वह शांत सी हो गई। उस आदमी को लगा कि जैसे उसने हार मान ली हो। यह देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने उस तितली की मदद करने का विचार किया। इसके लिए उसने एक कैंची ली, फिर एक कैंची से उस कोकून के छेद को बड़ा कर दिया ताकि तितली उस छेद से आसानी से बाहर आ जाए। यही हुआ कि तितली बिना संघर्ष के आसानी से बाहर आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था, उसके पंख सूजे हुए थे। उस आदमी को लगा कि वह तितली पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय बाद ही वह तितली मर गई। उस आदमी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सारी बात बताई। तब उस बुजुर्ग ने बताया, असल में वह कोकून से निकलने की जो प्रक्रिया है, उसे प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है जिससे ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके, फिर वह बाहर निकलते ही उड़ जाए, जिंदा रह सके। लेकिन तुमने उसकी मदद करके उसकी सामान्य प्रक्रिया को तोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यह कहानी से शिक्षा मिलती है, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं, जिससे हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो लोग संघर्ष से नहीं गुजरते वह अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से अपंग रह जाते हैं, वह ज़्यादा देर तक सफल नहीं रह पाते। लेकिन जो इंसान संघर्ष से होकर गुजरता है, उसे छोटे मोटे दुख असर ही नहीं करते, उस पर प्रभाव ही नहीं डालते। इन तीनों कहानियों का सार यही है, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, तब आप हिम्मत मत हारना। उन दुखों से हारकर निराश मत हो जाना, बल्कि आप उन दुखों से लड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। दुख इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते, अक्सर इंसान को सुख ही कमज़ोर बनाते हैं। दुख तो आपको और भी मजबूत इंसान बनाते हैं। दुख तो आपको और सफल इंसान बनाने के लिए आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम उन दुखों से हारे नहीं, उन दुखों से घबराए नहीं, बल्कि उन दुखों से सामना करके उनसे लड़कर वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। भगवान श्री कृष्ण के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।